बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाज़िर है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जड़ी बूटियाँ जिनका मिसाला तैयार किया जाता है मछली को पकड़ने के लिए। आज इन जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर आप हमारे नए यूज़र हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये जड़ी बूटियाँ। ये इन जड़ी बूटियों से मछली का चारा कैसे बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है और इन्हीं जड़ी बूटियों से ही हम मसाला तैयार करते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। आज का ये शाहकार, जो नया शाहकार मैं लाया हूँ, आप सब के लिए लाया हूँ। तो अभी चूँकि मछलियों का सीज़न शुरू होने वाला है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके लिए ये जड़ी बूटियाँ लाया हूँ। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो होगा ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसका चारा कैसे बनाते हैं, इसको चारे में यूज़ कैसे करते हैं, वो तरीका मैं आगे पार्ट 2 में आपको चलकर बताऊँगा। सबसे पहले मैं इनकी तफसील आपको बताता हूँ, ये जड़ी बूटियाँ और इनके नाम भी बताता हूँ, ये कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ लोग होते हैं इनको यूज़ करते हैं भुनाई करके, भून कर इसको यूज़ करते हैं। हम इसी तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सूखी हुई हैं, ये गीली नहीं है। जब नमी हो इनके अंदर तो आप क्या करना है, इनको तवे के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर भुनाई कर लें, उसके बाद ही इनको यूज़ किया करें। तो आगे वो चराई में कैसे यूज़ की जाती हैं, वो सरसों की खल्ली में कैसे इनको यूज़ किया जाता है, वो आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं जड़ी बूटियों के बारे ही में बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर है ये, इसको मेथरा कहते हैं। एक नंबर पे ये मेथरा हो गया। दूसरे नंबर पर इसको बोलते हैं कपूर कचरी। ये मैं आपको नज़दीक से बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की होती है ये कपूर कचरी। और जो इसके आगे है, इसको हम क्या कहते हैं, जड़ पान। ये जड़ पान है, आप देख सकते हैं, जड़ की तरह है, इसे जड़ पान बोलते हैं। और इसके आगे ये नागर मोथा है, ठीक हो गया, इसे नागर मोथा कहते हैं। और उसके आगे ये जो चीज़ बालों की तरह आपको नज़र आ रही है, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, बाल छड़। ये बाल छड़ है, ठीक हो गया। ये तमाम जड़ी बूटियां हैं, बहुत कारआमद हैं। ये ख़ासकर रोहू मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटियां हैं। यही जड़ी बूटियां हम बनाकर, इनको कूट कर और इनका मसाला तैयार करके ही शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए तरीका ये है कि आपने जाना है और जगह का तयन करना है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है, आपको इनका बनाना भी आना चाहिए, ठीक हो गया। काफ़ी शिकारी ऐसे होते हैं, ये बना नहीं सकते, अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, तैयार नहीं कर सकते, फिर कहते हैं हमारा शिकार नहीं लगा। इसका तरीक़ाकार होता है बनाने के लिए, वो तरीका आप इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे। अगर वीडियो देखकर आप बनाएंगे, कितना डालना है चराई में, कितना नहीं डालना है, उसकी मिक़दार होती है, उस मिक़दार के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा शिकार लगेगा। ये कमाल की जड़ी बूटियां हैं, ठीक हो गया। आप एक बार इनको बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि अभी शिकार आगे होगा मछली का, अभी गर्मियां हैं ना, आगे 1 महीना 2 महीना रहता है, उसके बाद ही मछली का शिकार शुरू होने वाला है। ये तमाम जड़ी बूटियां हम बनाएंगे दूसरे चाराई के अंदर, आपको तफसील से बताएंगे कि सरसों की खल के अंदर इनको कैसे यूज़ किया जाता है, आटे के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है और इसको बनाते कैसे हैं। ये तरीका सारा हम आपको चलकर
बताएंगे। हमारी जो वीडियो है ना, आप इसको लाजमी वॉच किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि जो नया यूज़र हो ना उनको इनके बारे में भी इल्म हो सके कि आगे शिकार का मौसम आ रहा है तो वो उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे शिकार कर सकें, कैसे शिकार किया जाता है इन जड़ी बूटियों से। ठीक हो गया। जो बार बार मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है, ये जड़ी बूटियाँ बहुत कारआमद होती हैं, ये बेकार नहीं होती हैं। जब शिकारी अच्छे तरीके से चारा नहीं तैयार करेंगे तो कसूर उनका ही होता है कि वो अच्छे तरीके से चारा बना नहीं पाते, और फिर वो दूसरे बंदे को गालियाँ देते रहते हैं कि यार इसने ऐसे झूठ कहा था, ये चीज़ इस चीज़ के बारे में इसको पता नहीं था, क्योंकि कसूर उसका अपना होता है, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बना नहीं पाता, जिसकी वजह से शिकार नहीं लगता। तो बराए करम आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे और गौर से सुनना है। इनका नाम और इन सब चीज़ों का नाम भी आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप नागर मुथा की जगह पर कपूर कचरी ले आएँ और बालछड़ की जगह पे जड़पान ले आएँ, तो ये उल्टी चीज़ें नहीं लेके आनी हैं। इसी तरीके इसी नाम की चीज़ें लेकर आनी हैं, क्योंकि अगर आप सेम टू सेम इसी तरीके की चीज़ें लेकर आएंगे ना, आपका फिर शिकार भी लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा शिकार करने का। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें लेकर आएंगे ना तो आपका शिकार लगेगा और ना ही आपको मज़ा आएगा शिकार खेलने का, और कसूरवार आप ठहराएंगे दूसरे बंदे को कि उसने अच्छे तरीके से नहीं बताया था। तो इसके बारे में तकरीबन जितने यूट्यूबर्स हैं वो अपनी अपनी राय देते रहते हैं, कोई किस तरीके से बताता है और कोई किस तरीके से बताता है, हर बंदे का अपना अपना, लेकिन ये काम सेम टू सेम एक ही काम करती हैं। ठीक हो गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मछली पकड़ने के लिए ही काम आती हैं, ये और किसी चीज़ में ना के इस्तेमाल होती हैं और ना कोई करता है। और ये पिनसारी से आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। ये आपको तौसा शरीफ में पिनसारी बैठा हुआ है। आप चले जाएंगे कलमा चौक, और कलमा चौक से जो ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये अपना जो बनाया गया खाने वाला जो बड़ा हाल बनाया गया है ना, तो उसके साथ आपको ये पिनसारी की बड़ी दुकान है, अहमद पिनसार वाला है, उसके पास आप जाएंगे, ये तमाम चीज़ें उधर ही मिलेंगी। आपने दर बदर की ठोकरें नहीं खानी है, ये आपको चीज़ें उधर ही मिलेंगी और किसी जगह पर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने अभी तौसा शरीफ में जाकर ढूंढी हैं, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा आपने क्या करना है, तो मैंने कहा मछली के शिकार के लिए। कहते हैं अभी मछली का शिकार शुरू हो गया क्या? मैंने कहा अभी तो शिकार शुरू नहीं हुआ, अभी 1-2 माह बाकी रहता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक जो है ना टिप्स, एक अच्छी बात जो है दूसरों तक शेयर कर दूं, ताकि उनको भी पता चल सके इन बूटियों के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और शेयर करें। हमें आपकी शेयर की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारी हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प से ही सब कुछ होता है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन आकर करेगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि एक नाचीज़ बंदे की, एक जो है ना गरीब और बेकस बंदे की जो है ना आप मदद किया करें। आपको इंशाअल्लाह दुआएं मिलेंगी, दुआओं में याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके साथ ही आगे पार्ट 2 में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे और हमेशा हमेशा आबाद रखे, आपकी फ़ैमिली को भी और आपको भी। इंशाअल्लाह पार्ट 2 में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।